परिवार से अलग होने के बाद अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़ने के बाद भी न ही विधानसभा चुनाव और न ही लोकसभा चुनाव में टिकट मिला, यानी चुनाव नहीं लड़ पाई। और अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रही हैं और ऐसे में माना जा रहा था कि अपर्णा यादव को करहल विधानसभा सीट से मौका मिल सकता है, लेकिन अपर्णा यादव का सपना ये सपना ही रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर जहां मुलायम परिवार में फूट डालने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव के सपने को भी तोड़ दिया है। अपर्णा यादव को जब महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद दिया गया था तब खुलकर उनकी नाराजगी सामने आई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अपर्णा यादव नहीं मानती हैं। वो शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में रहती हैं। तो कयास लगाए जाते हैं कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम जद्दोजहद को देखने के बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद अपर्णा यादव से बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में रहने का और तमाम भविष्य को लेकर आश्वासन देते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि अपर्णा यादव की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होती है, लेकिन उस समय भी सवाल उठते हैं कि अपर्णा यादव को क्या भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगी अपर्णा यादव? और आखिर वो सीट कौन सी होगी? और सीट का नाम जब सामने आता है तो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत सीटों में से एक आने वाली करहल सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है और माना जा रहा था कि इसी वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी, क्योंकि अपर्णा यादव भी मुलायम परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है और इस लिहाज से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का किला फतेह करने के लिए, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अपर्णा यादव वो तुरुक का इक्का साबित हो सकती हैं। लेकिन समय बीतता गया, अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब अपर्णा यादव का अगला कदम क्या होगा? जिस सियासी मझधार में अपर्णा यादव फंसी हुई है, ना ही भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा पद मिल रहा है और ना ही कहीं से चुनावी टिकट। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अपर्णा यादव को क्या समाजवादी पार्टी में वापसी कर लेनी चाहिए? क्या अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी में वापसी के मूड में नजर आ रही हैं? क्या शिवपाल सिंह यादव वो मुख्य किरदार निभाएंगे जिसके तहत अपर्णा यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेंगी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इसी बीच अपर्णा यादव को लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि करहल सीट से, जहां से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया, तेज प्रताप यादव को वहां से टिकट दिया है, लेकिन माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, क्योंकि वो जो सीट है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लेकिन सपना अपर्णा यादव का टूट गया, सपना अपर्णा यादव का बिखर गया। अब क्या उनका अगला कदम हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम अपर्णा यादव का जिक्र कर रहे हैं और अपर्णा यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की अगर हम चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे फैसले लेती हुई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आई है जिससे नाराजगी तो जाहिर कई पूर्व सांसदों के जरिए की गई और कई ऐसे चेहरों की भी नाराजगी साफ तौर पर आई जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। इस कड़ी में अपर्णा यादव एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में दिखाई दी, जिन्होंने कहा कि मैं केसरगंज और मैं रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हूं। लेकिन अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया। कई ऐसे मौके आए जहां उम्मीद लगाकर भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करती हुई अपर्णा यादव नजर आई है। ये पहला मौका नहीं है कि जब उन्हें उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया और उस पद को लेकर अपने कद अनुसार ना समझते हुए वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह के जरिए भी यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन अपर्णा यादव इससे पहले भी कई मायनों में लखनऊ बीजेपी दफ्तर में मुलाकात योगी आदित्यनाथ से कर चुकी है। कई बार मंच साझा करती हुई भी नजर आई हैं। लेकिन अपर्णा यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई जगहों पर देखी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को यादव चेहरे होने के नाते भी इतनी तवज्जो नहीं दी है कि वो लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ सके। देखिए, राज्य में राज्यसभा का चुनाव भी आया था
उस दौरान भारतीय जनता पार्टी चाहती तो एक ऐसे चेहरे के रूप में अपर्णा यादव को आगे कर सकती थी जो एक यादव चेहरा होता, जो पिछड़े वर्ग का चेहरा होता, और वो अगर राज्यसभा सांसद बनती तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद भी ना बनाने को लेकर सहमति आप देखिए नजर नहीं आती है। यहाँ पर देखा जाता है कि अपर्णा यादव का जिक्र ही नहीं होता है राज्यसभा के चुनाव के दौरान। आप देखिए विधानसभा के चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव भी आता है, लोकसभा चुनाव में भी जिक्र नहीं होता है। अब उपचुनावों को लेकर चर्चा थी कि करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने करहल विधानसभा सीट पर यादव चेहरे को ही उतारा, लेकिन उस यादव चेहरे में अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं था, बल्कि अनुजेश यादव का नाम शामिल था। भारतीय जनता पार्टी में दोनों ही ऐसे चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी का परिवार का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से एक चेहरा निकाला गया है और एक चेहरा खुद पार्टी छोड़कर आया है। दोनों ही चेहरों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को तवज्जो ना देकर अनुजेश यादव को जो तवज्जो दी है, ये इस आधार पर देखा जा रहा है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव के चुनाव जीतने के बाद खुद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये चेहरा समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आए। 1.5 लाख के करीब यहाँ पर यादव समुदाय की आबादी बताई जाती है, शाक्य समुदाय की आबादी भी यहाँ पर देखी जाती है, यादव समुदाय के बाद ब्राह्मण समुदाय की आबादी देखी जाती है। कई वर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं वो शाक्य और यादव समुदाय हैं। और इसी के आधार पर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने यादव चेहरे के रूप में अनुजेश को उतारकर ये साबित करने की कोशिश की कि जो परिवार की लड़ाई है, ये लड़ाई दिलचस्प मोड़ ले सकती है जब चुनावी मैदान में। नाज़मीन, जिस तरीके से अनुजेश यादव को लेकर के शिवपाल सिंह यादव ने जो बयान जारी किया कि भाई अब अनुजेश यादव को समाजवादी पार्टी में कभी वापस नहीं लिया जाएगा और कहीं ना कहीं उन्होंने गद्दारी की है, इस बात को खुले मन से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए अनुजेश यादव खुले तौर पर कह रहे हैं कि मैंने ना पार्टी में कभी जाने की कोशिश की और ना ही मैं करूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी टिकट नहीं भी देती तब भी मैं पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नजर आता। तो ये पारिवारिक जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं अब खुले मंच पर उभर कर सामने आई है, लेकिन इन सब के बीच अपर्णा यादव को लेकर चर्चा हो रही है। क्या लगता है आपको कि जो समाजवादी पार्टी है ये कहीं ना कहीं इन्हीं लड़ाइयों के बीच कह सकते हैं कि इसी में बिजी रहता हुआ नजर आएगा? जो पारिवारिक लड़ाई है अब खुले मंच पर आ गई है, तो इसी लड़ाई में उलझकर समाजवादी पार्टी रह जाएगी और उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ा खेल करती हुई नजर आ सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी सिराज यहाँ पर उलझी हुई नजर नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी सुलझी हुई है। अगर समाजवादी पार्टी उलझी हुई होती तो आज अपने ही सहयोगी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा समझौता ना करती, जहां कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की मांग के आधार पर नजर आई थी, फिर 3 सीटों पर आ जाती है कांग्रेस पार्टी, फिर फूलपुर सीट की मांग करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती हैं कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी उतर सकता है, और इस कवायद में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के चेहरे से भी चुनावी मैदान में कई दिग्गजों को उतारा है जो सपा के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। ये होशियारी है कि चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को उतारने का मतलब है कि उन्होंने मैनपुरी लोकसभा चुनाव जीता है और मैनपुरी के अंदर ही यहाँ पर करहल विधानसभा सीट आती है। और करहल विधानसभा सीट या मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो चुनावी अंतर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा का फर्क है। और ऐसे में तेज प्रताप यादव की भूमिका मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में और उसी के अंतर्गत आने वाली करहल विधानसभा सीट पर भी देखने को मिल रही है, जहां खुद समाजवादी पार्टी के तहत अखिलेश यादव कहते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाती है कि क्या ऐसा फैसला लें, और ऐसे में आनन फानन में ऐसे फैसले लेती है भारतीय जनता पार्टी जो जिसमें खुद ही घिर जाती है, जो नारा देती है हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम परिवारवाद को समर्थन नहीं करते, हमने लोकसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया, हमने वरुण गांधी का टिकट काट दिया। कई ऐसे चेहरे सामने आए जिसको लेकर उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई। आज देखिए रिश्तेदार को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। तो यही अखिलेश यादव का कहना है कि परिवारवाद नहीं बल्कि अब रिश्तेदारवादी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। शिवपाल यादव तो सीधे तौर पर कह देते हैं कि अनुजेश यादव भरोसे
भरोसे के लायक नहीं है। और खुद अनुजेश यादव ये कहते हैं कि पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, क्योंकि शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ गए थे, लेकिन आज सपा के साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और कई चुनावी रणनीति में आगे दिखाई देते हैं। अब देखिए, सपा ने तो 40 नामों की स्टार प्रचारक की लिस्ट भी जारी कर दी है। आजम खान का भी नाम उसमें शामिल है। यहाँ पर शिवपाल से लेकर डिम्पल यादव से लेकर कई चेहरों का नाम शामिल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले करहल पर उम्मीदवार नहीं उतार पा रही थी, अब स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। चलिए छोड़िए, आप अपर्णा यादव को उपचुनाव में नहीं उतार पा रहे हैं, स्टार प्रचारक की लिस्ट में तो शामिल कीजिए। अब ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कि अपर्णा यादव क्या कर रही हैं। अपर्णा यादव को क्या अपनी अहमियत की जानकारी नहीं है? क्या वो अपने ही अनुभव को कम आंक रही हैं, जिस आधार पर वो बार बार नाराज होकर भी मान जाती हैं? अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव की नाराजगी ज़्यादा बढ़ती है, तो अब देखिए सपा का दामन थामने के लिए भी मजबूर हो सकती हैं अपर्णा यादव। जी बिल्कुल दर्शकों, अपर्णा यादव को लेकर कई अहम सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उन्हें जिस तरीके से नजरअंदाज किया है, माना जा रहा है कि अपर्णा यादव कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है और बड़े कदम की तैयारी में है। ऐसे में देखा इस लिहाज से भी जा रहा है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव से उनकी नजदीकियां जो है वो काफी ज्यादा मानी जाती है और ऐसे में माना जा रहा है शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में अपर्णा की वापसी करवाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।